आज हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल का एक टॉपिक भूकंप। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक कारणों से ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन, भ्रंश, प्लूटोनिक घटनाएं, भूगर्भिक गैसों का फैलाव आदि शामिल किए जाते हैं। रीड के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चट्टान में तनाव सहन की एक क्षमता होती है। उसके बाद यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाता है। टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इस प्रकार चट्टान में भ्रंशन की घटनाएं होती हैं एवं भूकंप आते हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित भूकंप मानवीय क्रियाओं की अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं। इस संदर्भ में विवर्तनिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, बांधों, विशाल जलाशयों आदि के निर्माण का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के इस दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली, प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगें, इन्हें पी तरंगें, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं एवं ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं। तीनों भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है। यह ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है। यद्यपि ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। एस तरंगों की तुलना में, एस यानी सेकेंडरी तरंगों की तुलना में इसकी गति 66% अधिक होती है। दूसरी है अनुप्रस्थ या गौण तरंगें या सेकेंडरी वेव्स। इन्हें एस तरंगें भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। तरल माध्यम में प्राय लुप्त हो जाती हैं। चूँकि ये पृथ्वी के क्रोड से गुजर नहीं पाती, अतः एस तरंगों से पृथ्वी के क्रोड के तरल होने के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। पी तरंगों की तुलना में इसकी गति जो है वो 40% कम होती है। तीसरी तरंगें हैं धरातलीय तरंगें या लॉन्ग पीरियड वेव्स। इन्हें एल तरंगें भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगें हैं एवं सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। इनकी गति काफ़ी धीमी होती है, सबसे देर में पहुंचती हैं, परंतु इनका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है। पी और एस लहरें युग्म में चलती हैं। पी एस की गति सर्वाधिक होती है। पी जी और एस जी की जो गति होती है वो न्यूनतम होती है, जबकि पी स्टार और एस स्टार की गति दोनों के मध्य की होती है। अर्थात 3 युग्म हो गए, पी एस, पी जी एस जी और पी स्टार एस स्टार। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं। रोशी फेरेल स्केल, इसके मापक 1 से 11 तक रखे गए हैं। मर्केली स्केल ये अनुभव प्रधान स्केल है, इसके मापक 12 हैं। रिक्टर स्केल ये गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से लेकर 9 तक होती है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। भूकंपों का विश्व वितरण। विश्व में भूकंपों का वितरण उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जो अपेक्षाकृत कमजोर या अव्यवस्थित हैं। भूकंप के ऐसे क्षेत्र मोटे तौर पर 2 विवर्तनिकी घटनाओं से संबंधित हैं, प्लेट के किनारों के सहारे अथवा भ्रंशों के सहारे। 2 आधार हैं भूकंप आने के मुख्य रूप से। विश्व में भूकंप की कुछ विस्तृत पेटियां हैं जहां पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं।
एक नंबर है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहां संपूर्ण विश्व के 63% भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि आते हैं, जहां भूकंप का सीधा संबंध प्लेटीय अभिसरण, भूपटपट्टी के चट्टानी संस्तरों में भ्रंशन तथा ज्वालामुखी सक्रियता से है। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह प्लेटीय अभिसरण का क्षेत्र है। इसमें आने वाले अधिकांश भूकंप संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक हैं। ये जो पेटी है वो केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार कर आल्प्स, कॉकेसस, हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत आता है। तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। यह मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन व आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप दक्षिण तक विस्तृत है। इसमें सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं। सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसका संबंध जो है वो प्लेटों के अभिसरण की बजाय अपसरण व रूपांतरण भ्रंशों से है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं। इसमें पूर्वी अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी, अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र, हिंद महासागर की भूकंपीय पेटी शामिल की जाती है। भूकंप की जो प्रभाव है उसकी वजह से एक शब्द जो सामान्यतः प्रचलित है, जो विनाशकारी घटना है, उसका नाम है सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती हुई समुद्री लहरें। इनका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं होता। ये वस्तुतः बहुत लंबी, कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती हैं। धन्यवाद।